हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9 सेट्स। अब तक हमने दो एक्सरसाइज देख चुकी है। आज हम थर्ड एक्सरसाइज पर जाने वाले हैं। पर थर्ड एक्सरसाइज पर जाने से पहले स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज का एक रिकैप ले लो। स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने सेट्स जैसे नए टॉपिक को पढ़ा। सेट्स जैसा जो नया टॉपिक है उसके अंदर हमने ये देखा कि एक्चुअली में हम सेट्स कहते किसे हैं। अगर मैं एक बार रिकैप दे दूं आपको, तो सेट्स हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को। और मैं वेल डिफाइंड अब आपके सामने एलॉबरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको देख चुके हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। आज हम 1.3 पर बात करने वाले हैं। 1.3 के जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिससे सबसे पहला टॉपिक है जो है वेन डायग्राम। ये वेन का जो मतलब है ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है, जिनके नाम में क्या आता था, वेन आता था। ठीक है, तो ये है वेन डायग्राम। आज सबसे पहले पढ़ेंगे वेन डायग्राम। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी सेट्स को जब हम पिक्टोरियली या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। मतलब क्या, मतलब अगर बताने का मतलब ये है, अगर सपोज करो एक सेट है ए जिसमें नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट है बी जिसमें नंबर आ रहा है 2 3 और 6। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा सेट है जिसमें सारे नंबर्स हैं। सपोज करो उसके अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपके सामने तीन सेट है यहाँ पर। अगर आप पहले इस सेट को देखें जिसका नाम मैंने यू लिखा है, उसके लिए एक रीजन है। इस सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसको यूनिवर्सल सेट कहने, जब हम इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं तो इसको यूनिवर्सल सेट कहने का भी एक रीजन है। उसको यूनिवर्सल सेट कहने का ये रीजन ये है कि अगर आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में दिखाई देंगे। थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं इसके अंदर एक और एक एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 7 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ए में 1 से 6 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आपको कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे। बी में आपको 2 3 6 7 दिख रहा है, तो 2 3 6 7 यहाँ पर है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो बाकी वाले सेट्स होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। पर हम यहाँ पर इनकी बात नहीं करें, हमारा कंसर्न अभी वेन डायग्राम का है। तो अगर वेन डायग्राम में हम देखें तो वेन डायग्राम में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब यूनिवर्सल सेट्स में आपके पास नंबर है। अब आप क्या, सपोज करो मैं ऐसे लिखना शुरू कर देता हूँ। 1 है, 2 3 6 7 है ना, तो ये 1 4 5 2 3 को छोड़ दो, 1 4 हो गया, 5 हो गया, 6 है। ठीक है, अच्छा, और जो कॉमन है उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट है 2 3 है और 6 7, 2 3 6 है। सो 2, सपोज करो 2 यहाँ है, 2 3 एंड 6। ठीक है, अब इसको मिला लो तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये मिलाकर पूरा आपका क्या बनेगा, ये पहला सेट आपका ए बनेगा। मैं इसको रेक्टेंगल को बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, रुक जाओ जस्ट मिनट। हाँ, तो ये हो गया आपका पहला सेट, जो कौन सा है, ए। कौन सा सेट है, ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बी में कौन सा एलिमेंट है, 2 3 6 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। अब इसको मिला लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन से एलिमेंट्स हो गए, बी। तो देखो 2 3 6 यहाँ पर भी आ रहा था तो ऐसे लिख दिया, और 2 3 6 बी में आ रहा था विथ 7 तो यहाँ पर लिख दिया। अब ये होने के बाद 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 होगा, कौन से एलिमेंट बच गए, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में। और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, वेन डायग्राम। क्या कहेंगे हम इसे, वेन डायग्राम कहेंगे। फेयर इनफ, समझ में आया। तो वेन डायग्राम बेसिकली करता क्या है, हम हमारे सेट्स को जो है, हम उन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन पिक्चर के फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर ध्यान से फिर से बात देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को इस डायग्राम को देखकर बताओ, मैं इसको मिटा देता हूँ,
मैं इस डायग्राम को देखकर अगर आपको पूछूं कि इस यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट लिखो, तो इसके यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, जो पूरे बॉक्स में नंबर्स है वो, यानी कि 1 से लेके 10 तक। अगर मैं पूछूं सेट बी में कितने नंबर्स है, तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 6 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ए में कौन से नंबर्स है, सेट ए में कौन से 1 2 3 4 5 6। तो यही वेन डायग्राम का कमाल होता है, जहां पर आप पिक्चर देखकर बता सकते हो कि उस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे। समझ में आया? ये जो मैथमेटिशियन है कोई नॉर्मल नहीं है, या मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही रेगुलर मैथमेटिशियन में आते हैं। ये जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने लॉजिक और प्रोबेबिलिटी जैसे कंसेप्ट मैथ्स में दिए हैं। ओके, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब आपको वेन डायग्राम समझ गया। वेन डायग्राम के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। सबसेट बड़ी आसान चीज है। सबसेट को अभी सबसेट मत देखो, अभी ये देखो कि सब क्वेश्चन क्या होता है। आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2, क्या मतलब? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो हिस्सा आता है, सेकेंड वाला पार्ट, यानी कि सब का मतलब क्या होता है? सब जो होता है वो किस में आएगा? किसी एग्जिस्टिंग बड़े पार्ट का एक हिस्सा होगा। जैसे कि सबसेट के लिए एग्जांपल देता हूँ, आपकी बहुत अच्छी जगह जो आजकल आप मिस कर रहे होंगे वो है आपकी स्कूल। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ओके, तो आपकी स्कूल में सिर्फ क्लास 9 तो है नहीं, आपकी स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड होगी, 8th होगी, 9th होगी, 10th होगी, जूनियर कॉलेज होगी। तो इसके अंदर बाकी क्लासेस भी हैं, 8th है सपोज करो, 10th है सपोज करो। तो ये सबके सब इस स्कूल के हिस्से हैं। तो अगर ये स्कूल के हिस्से हैं तो ये क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सबसेट। तो अगर मैं स्कूल को क्या कह सकता हूँ फिर? तो क्या मैं स्कूल को यूनिवर्सल सेट कह सकता हूँ? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं कहूँ क्लास 10th में, हाँ, क्लास 10 में सपोज करो अलमास और राम पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में सपोज करो मुबशिर और अमान पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में सपोज करो हाँ इमरान और शाम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे तुमको इस स्कूल में मिलेंगे, इन रिस्पेक्टिव वो कौन से स्टैंडर्ड में हो, है ना? वो सारे के सारे इसको मिलेंगे, यानी हर सेट का एलिमेंट, हर सेट का एलिमेंट, इस सेट के एलिमेंट कौन है? स्टूडेंट्स है। हर क्लास का स्टूडेंट आपको कहाँ पर मिलेगा? स्कूल में मिलेगा। तो ये स्कूल क्या बन जाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट। और आपकी क्लास क्या है? सबसेट। क्या है? सबसेट। समझा होगा? अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे वो देखो। इसको मैथमेटिकली सबसेट को लिखने के लिए एक साइन है, वो सब उसकी साइन ये है। कौन सी साइन है? ये। तो ये सबसेट की साइन है। तो आपको इसको लिखना, अगर सपोज करो मैंने कहा ये ए है, यहाँ पर 8 क्लास, ये बी क्लास है और ये सी है, सी सेट है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए जो है, या इसको यूनिवर्सल सेट को नाम दे दे एस, क्या ए सबसेट नहीं है एस का? ए क्या है? क्लास 8। क्या क्लास 8 नहीं है स्कूल में? है, तो सबसेट है उसका। बी पर आओ, क्या बी इस स्कूल का सबसेट नहीं है? हाँ है, बी भी बिल्कुल है। क्या सी इस स्कूल का सबसेट नहीं है? हाँ है, बराबर। बस इसको वो लिखते हैं, ये कौन सी साइन है आपके लिए? सबसेट की साइन है। फेयर इनफ? क्या आपको समझ में आया ये? ठीक है, अच्छा। तो अब ये ओवरऑल आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज को करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल के लिए। अच्छा, अगर जब तक के लिए कुछ पूछूं तो थोड़ा सा दिमाग में याद करो कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि अभी हमें प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। अब जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 है क्या। चलो, और इसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, बट अगर जहाँ पर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताऊंगा, वरना चैप्टर के एंड में जब कंक्लूड करूँगा तो कुछ टेक्स्ट बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम में एक सेट दिया है, वो देखो। पहले प्रॉब्लम में एक सेट के एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसके एलिमेंट है सी डी ई एफ। सेट सी के एलिमेंट है बी डी, डी के एलिमेंट्स है ए ई, ओके।
अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको बताना है क्या सी सबसेट है डी का, पहला। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्या ए सबसेट है डी का। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्या डी सबसेट है बी का। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए क्या डी सबसेट है ए का। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए क्या बी सबसेट है ए का। और सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके लिए क्या सी सबसेट है ए के लिए। ये 6 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। हाँ, ध्यान से, आपको उल्टा चेक नहीं करना है, आपको सीधा ही चेक करना है। मतलब अगर आपको चेक करने का है कि क्या सी सबसेट है डी का, तो आप यही चेक करेंगे, आप उल्टा चेक करके वेरीफाई नहीं करेंगे। मतलब आप डी के लिए नहीं चेक करेंगे। मैं समझाता हूँ क्या। हमें चेक करना है क्या सी सबसेट है डी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सी के जो जो एलिमेंट्स है वो डी में आने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको पूछा जाए क्या सी सबसेट है डी का, तो आपको ये चेक करना है कि सी में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आने चाहिए, डी में आने चाहिए। तो देखो सी में देखो क्या आ रहा है, सी में क्या आ रहा है, बी और डी आ रहा है। क्या आ रहा है, बी और डी। और सेट डी में देखो क्या सेट डी में बी और डी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला आपके लिए क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। क्या होगा वो, फॉल्स। फेयर इनफ, समझ में आया। दूसरा आपको पूछा है क्या ए सबसेट है डी का। आपको पूछा है क्या ए सबसेट है डी का। इसका मतलब क्या है, ए के जो जो एलिमेंट्स है क्या वो डी में आ रहे हैं। देखो ए में क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई, वो सारे एलिमेंट्स डी में आने चाहिए। क्या वो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। देखो ऐसे मार्क नहीं करना है आपको कि हाँ सर देखो यहाँ पर ए आ रहा है तो ए सबसेट हो गया डी का, नहीं। अगर ए को सबसेट बनना है डी का, तो ए के जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे डी में आने चाहिए। यानी अगर ए बी सी डी ई आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए बी सी डी ई मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या होगा आपके लिए, फॉल्स होगा। तीसरा वाला क्या डी बी का सबसेट है, यानी डी में जो जो एलिमेंट है वो बी में मिलने चाहिए। डी में क्या क्या आ रहा है, ए और ई आ रहा है। बी में आपको ए और ई दिखाई दे रहा है, नहीं। आपको सिर्फ ई दिखाई दे रहा है, ए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी आपके लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। चौथा आपको पूछा है डी किसका सबसेट है, ए का। यानी डी में जो जो आ रहा है वो ए में आना चाहिए। डी में क्या आ रहा है, ए और ई आ रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर ए और ई दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि ए और ई यहाँ पर है। मन में ये सवाल मत लाना सर ए और ई तो आ गया पर बी सी डी यहाँ नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डी का किसके लिए चेक करना है, ए के लिए। देखो यहाँ पर ए का डी के लिए चेक किया था ना, ए का सबसेट डी के लिए क्या मतलब था, जितने एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, डी में। नहीं मिल रहा था, पर उल्टा तो ट्रू है ना। ये दोनों का कनेक्शन बनाओ, देखो इससे समझ में आएगा। डी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। क्या वो दोनों एलिमेंट आपको ए में दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे। बस बात खत्म, वही बात खत्म हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्रू। समझ गए। इस पर आ जाओ, बी के जितने एलिमेंट्स है वो ए में आने चाहिए। बी में क्या क्या आ रहा है, सी डी ई एफ। क्या आपको सी डी ई तो मिल रहा है, पर एफ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो अगर एफ नहीं मिल रहा, एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो आप उसको सबसेट में नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपके लिए। लास्ट वाला है क्या सी सबसेट है ए का। सी में क्या आ रहा है, बी और डी आ रहा है। ए में आपको बी और डी दिखाई दे रहे हैं, हाँ। तो सी के दोनों एलिमेंट आपको ए में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या आएगा बेटा आपके लिए, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये पहला पार्ट समझा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसेट को समझने के लिए, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और पहला जो प्रॉब्लम है वो आपको एकदम क्लियर कर देगा कि आपका सबसेट क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो बुक का जो पैटर्न होता है लिखने का, सवाल पूछने का जो फ्लो होता है, उसमें एक रीजनिंग होती है। रैंडमली कोई सवाल नहीं पूछता आपसे, उसकी एक रीजनिंग होती है। बुक वाला क्या चाह रहा है उसके नज़रिए से सोचो। बुक वाला ये चाह रहा है कि बच्चा पहला प्रॉब्लम अच्छे से करे, जो कि आपको करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहला प्रॉब्लम अच्छे से किया तो आपको एक्सरसाइज का फ्लो समझेगा, और अगर आपको एक्सरसाइज का फ्लो समझेगा तब आप उसको आसानी से आगे कर सकेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो पता ही होगा, चैप्टर के स्टार्ट में देखा है। तो यूनिवर्सल सेट है, कहाँ से कहाँ तक लेना, 1 से 20 तक। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोर्ड तो नहीं हो रहा ना। ओके आ गए, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट के बाद आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि आपको शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। देखो एक्स सेट है क्या, पहले अपने टेक्स्ट बुक में देखो। x जो इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 7 से लेके 15 तक, बट 7 और 15 को नहीं लिखना है। देखो अगर ऐसा रहा तो 7 और 15 नहीं आएगा, बट ऐसा ऐसा आ गया यानी इक्वल्स टू आ गया तो 7 और 15 को लिखना पड़ेगा। तो x वाले में आपको वो नंबर लिखने जो 7 से बड़े और 15 से छोटे हैं, 7 और 15 को नहीं लिखना है। तो वो सेट में कौन से नंबर आएंगे बताओ, 7 से बड़ा कौन सा नंबर है, 8 9 10 11 12 13, और 15 से छोटा यानी कि कहाँ तक जाओगे, 14 तक। समझ में आ गया। y में क्या है, y इज अ सेट ऑफ ऑल x, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो लिखना है। तो 1 से लेके 20 के जो प्राइम नंबर, याद आया प्राइम नंबर क्या था, क्या भूल गए? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते हैं, सेल्फ डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। प्राइम नंबर में एक और एक चीज़ याद रखो, 1 को प्राइम में कंसिडर नहीं करना है, 1 आइडेंटिटी होता है। काफ़ी बच्चे वहाँ पर गलती करते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है इसके अंदर बताओ, कौन कौन से प्राइम नंबर है यूनिवर्सल सेट में से निकाल दो। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि ये 8 9 10 ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है। फिर 11 है तो वैसे 13 आएगा, 14 15 16 नहीं होगा, 17 आएगा, 18 नहीं होगा, 19 आएगा। समझ गए? अच्छा अब क्या बनाएंगे हम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले, बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, आपके जो दो सबसेट, ये दोनों सबसेट है ना इसके, उनमें अगर कोई कॉमन नंबर है तो पहले वो स्पॉट कर लो। क्या इनमें कोई कॉमन नंबर है? इनमें कॉमन नंबर ये 8 से शुरू हो रहा है तो 8 से बड़ा ही नंबर देखना पड़ेगा। तो 11 और 11 है, एक कॉमन नंबर 13 और 13 है कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम एक बड़ा सा बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ 11 और 13 को कहीं बीच में लिख लेंगे यहाँ पर। सपोज करो ये 11 है बेटा और ये 13 है, बाकी नंबर्स लिखो यहाँ पर कौन से, 8 है, 9 है, 10 है, 11 12, 11 तो चला गया, 12 है, और ये क्या है, 13 है। तो ये मिलाकर आपका क्या बना, पहला सेट बन गया, जो कि कौन सा था, x वाला। अब y के लिए 11 13 तो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो कौन सा लिखेंगे, 17 और 19 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, y हो गया। अब जो नंबर्स बच गए, मतलब कौन से नंबर बच गए, तुम बोलेंगे अरे यूनिवर्सल सेट के भी तो नंबर लिखने हैं। तो 8 9 10 11 12, देखो 8 9 10 11 12 तो लिख दिया था, है ना। उसके अलावा जो जो नंबर बचे हैं वो कौन से बचे हैं, वो भी तो लिखने। वो कहीं पर भी यहाँ पर मेंशन कर दे सकते हो। मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पर बॉक्स को, आप अपनी बुक में अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। 1 बच गया था, वो लिखना पड़ेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अच्छा सॉरी, अच्छा ये एक चीज़ और है, सॉरी मैं तुम तो ऐड करना भूल ही गया, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है तुमको। सॉरी मैंने y में सिर्फ यही काउंट किया, 17 और 19 ही काउंट किया, 11 13 हुआ था, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किए वाले नंबर इसके अंदर। तो ये है 2 आएगा, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, y के अंदर और क्या है, 2 3 5 है, वो भी आएगा, 2 3 5 हो गया, फिर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 होने के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। अब ये सारे नंबर्स होने के बाद जो नंबर्स बच गए उसको लिख दो, कौन कौन से नंबर बच गए। 1 लिखना पड़ेगा, बच गया। 2 और 3 हो गया था, 4 नहीं लिखा, लिखना पड़ेगा। 5 हो चुका है, 6 हमने नहीं लिया कहीं, तो 6 लिखना पड़ेगा। 7 हो चुका, 8 9 10 11 12 13 हो चुका। 14 नहीं हुआ था, 14 लिखना पड़ेगा, 14 लिख दिया। 15 कहीं नहीं हुआ था तो 15 लिख दो, 15 हो गया। उसके बाद क्या, 16 लिख दो यहाँ पर। 17 हम शायद लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके हैं। 18 नहीं हुआ था, 18 लिख दो। 19 लिख चुके थे, और ये क्या आएगा यहाँ पर, 20।
तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक बार काउंट कर लो सारे नंबर है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8, 9, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से ये तुम्हारा पूरा वेन डायग्राम क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहाँ जो कॉमन नंबर उनको बीच में लिख लेना, यानी कि वो एक्स में भी आ रहा है और वाई में भी मिल रहा है। फेयर इनफ। तो ये तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम था। अब हम जाएंगे तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब ये होने के बाद थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम क्या है। हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपके पास अगेन यूनिवर्सल सेट है U, इसमें नंबर्स है 1 2 3 7 8 9 10, 1 2 3 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, 10 11 और 12, ठीक है, सिंपल। हाँ, फिर P दिया है 1 3 7 10, 1 3 7 10, P कितना दिया है, 1 3 7 10 दिया है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, पहला आपको पूछा है शो दैट दी सेट्स U P एंड P डैश। वो जो दिया है ना क्वेश्चन में, इसको पढ़ना क्या है, P डैश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, P डैश। मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला इवेंट डायग्राम से बनाएंगे P डैश और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है। आपको P डैश पूछा है ना, P डैश याद रखना, कोई भी अगर सेट के ऊपर डैश आ गया तो इसका मतलब ये होता है वो उस सेट का एग्जैक्टली अपोजिट होगा। मतलब जैसे राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है, तो P का अपोजिट क्या होगा, P डैश। तो P डैश में एक्चुअली आएगा क्या, P डैश में वो सारे नंबर्स आएंगे जो P में नहीं आते। मतलब P में कौन कौन से नंबर्स है, 1 3 7 10। तो 1 3 7 10 इन 4 नंबर को छोड़ के जितने नंबर्स यूनिवर्सल सेट में है वो सारे के सारे किस में आएंगे, P डैश में आएंगे। यानी कि यहाँ से 1 3 7 10 हटा दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, ठीक है। फिर क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं ले सकते, 11 आएगा और क्या आएगा, 12 आएगा। अब U P और P डैश को आपको किस में बताना है, आपको बताना है वेन डायग्राम में। इससे आपने एक चीज़ एनालाइज करी, P और P डैश एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो इतना याद रखो कि P और P डैश के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, तो हमें एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तो डायरेक्टली एक P के लिए लिखेंगे अपन। P के लिए क्या क्या आएगा बताओ, P के लिए होगा 1, ये होगा 3, ये होगा 7, ये होगा 10। P डैश के लिए क्या होगा बताओ, 2 8 9 11 और ये कितना होगा 12। ये कितना होगा, P डैश होगा। ये P है और ये क्या है, P डैश है। और ये दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यूनिवर्सल चेक कर लो ना। 1 2 3 हो गया, फिर क्या था 7 8 9, 7 8 9 मिल गया, 10 11 12 मिल गया। ये मिलाकर आपका क्या बन गया, पूरा ये हो गया। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसके दूसरे पार्ट में वेरीफाई करना है। वो बोल रहा है कि आप ये वेरीफाई, ओ सॉरी मैंने मिटा दिया इसको, वो हिस्सा चाहिए था हमें। आपको बोला है कि वेरीफाई करो सेकंड पार्ट में कि P डैश का डैश, वेरीफाई P डैश का डैश जो है वो P के बराबर होगा। इसको समझाता हूँ, पहले मैं फिर से ज़रा लिख दूँ कि P क्या था। P हमारा था 1 3 7 10, राइट। P हमारा था 1 3 7 10, 1 3 7 10 था P हमारा। और P डैश क्या था, P डैश था हमारा 1 3 7 10 को छोड़ो तो क्या है, बोलो 2 है। P छोड़ो, 7 छोड़ दो, ठीक है। तो 3 7 छोड़े क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं लेना, 11 और 12, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखो। वेरीफाई करने के लिए उसने बोला P डैश का डैश निकालो। ये P डैश है, इसका डैश मतलब क्या होगा, इसका डैश मतलब होगा इसका अपोजिट। जैसे P का अपोजिट P डैश था, तो अगर इसका अपोजिट निकालना है तो इसके ऊपर एक डैश लगा दो, तो इसका अपोजिट आएगा। और P डैश का डैश यानी P डैश का अपोजिट क्या होगा, ऐसे नंबर जो P डैश में है वो सारे के सारे नंबर्स को छोड़ देकर जो नंबर्स यूनिवर्सल सेट में बच गए वो लिखने हैं। यानी कि P डैश में 2 8 9 11 12 आ रहा है, तो 2 8 9 11 2 8 9 11 12 को छोड़कर जो नंबर्स बचे वो लिख दो। तो अगर इसको हटा दो, 2 को हटा दो, 8 को हटा दो, 9 को हटा दो, 11 को हटा दो, 12 को हटा दो, तो क्या बचा आपके पास बचा 1, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 7, यहाँ से बचा 10। बिंगो, दोनों बराबर है।
इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है P डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू क्या? P, हेंस वेरीफाइड। होप सो समझ में आया होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के लिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉरी देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट होगा। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A is equals to 1 3 2 7, राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। इसका आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है, किसी का भी कुछ भी आंसर आ सकता है इसके लिए। 1 3 7 10 1 3 2 7 सॉरी 1 3 2 7 है। अब आपको इसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट में आप अपने हिसाब से बनाओ, आपको जो सबसेट बनाना है। मैं बोलूँगा आपकी स्कूल जो है उसकी स्कूल में से 3 सबसेट बना के लाओ, तो तुम बोलेंगे हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलाकर एक सबसेट बना लिया, सेकंड फिफ्थ और 8 को मिलाकर एक सबसेट बना लिया, 8 9 10 को मिलाकर एक सबसेट बना लिया। आप किसी को भी उठाओगे वो स्कूल का हिस्सा है, अगर वो स्कूल का हिस्सा है तो क्या वो सबसेट है। अगर आपने 1 को भी उठाया तो भी सबसेट है, 2 क्लास को उठाया तो भी सबसेट है, 3 क्लास को उठाया तो भी सबसेट है, 4 को उठाया तो भी सबसेट है, पूरी को पूरी उठा लिया तो भी क्या है? सबसेट है। तो आप सबसेट बना लो। सपोज करो इसका पहला सबसेट है सबसेट ऑफ ए लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सबसेट ऑफ ए। सपोज करो पहले सबसेट का नाम हम बी देते हैं, तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1 3, ये एक सबसेट हो गया उसके लिए। सी एक सबसेट में बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ 1 3 2 1 3 2 सबके सब इसके अंदर आ रहे तो ये इसका सबसेट हो गया। डी एक सबसेट बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ 2 7 इसके अंदर आ रहे तो ये क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया। बस, तो आपको ये तीनों 3 के 3 मिल गया और ये 3 इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो बेसिकली इस तरह से आपके क्या होता है, ये सारे के सारे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज का एक पार्ट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो। कोई डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर बताओ या कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई भी डाउट है कुछ भी है उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर करो, आगे हम कंटिन्यूसली इसको अपलोड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।